क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए 5 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक भी सुशांत की गुत्थी, सुशांत का सच सामने नहीं आ सका है। कई लोग अब तक सुशांत को लेकर बोले, कई लोगों के बयान आए, लेकिन अब इस बीच सुशांत के साथ काइपोचे फिल्म में काम करने वाले और सुशांत के करीबी दोस्त अमित साध भी सुशांत को लेकर बोले हैं। और इस बार तो अमित साध ने बिल्कुल हैरानी भरा बयान दे दिया। जी हां, अमित साध ने कहा कि वो बीच आसमान में सुशांत से मिले। जी हां, यही कहा अमित साध ने और ये भी साफ साफ कह दिया कि वो सुशांत के जाने से प्रभावित हैं, सुशांत के खत्म होने से, सुशांत के अचानक चले जाने से प्रभावित हैं। और यही नहीं, ये सब कुछ अमित साध को एहसास उसी आसमान में हुआ जहां सुशांत तारा बनकर जाना चाहते थे और वहीं पर अमित साध की अचानक सुशांत से मुलाकात हो गई और वो भी सुशांत के खत्म होने के बाद कुछ दिन ही पहले। तो क्या हुआ ऐसा अमित साध के साथ आसमान में, क्यों अमित साध ने दे दिया ऐसा बयान, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस बड़ी खबर को तुरंत शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद कई तरह की बातें हुई, कई बातें कही गई और सीबीआई को भी जांच सौंपी गई, लेकिन अब तक पूरा सच पता नहीं चल सका है। अब इस बीच अचानक वो अमित साध सामने आ गए जो सुशांत की पहली फिल्म काइपोचे में सुशांत के साथ थे। फिल्म में सुशांत के दोस्त बने अमित साध असल जिंदगी में भी सुशांत के करीबी दोस्तों में से एक थे। अब तक सुशांत को लेकर कई बार बात कर चुके अमित साध एक बार फिर बोले हैं और इस बार अमित साध ने बेहद अनोखी, अलग और हैरान करने वाली बात कह दी है। अमित साध ने कहा कि कुछ दिन पहले बीच आसमान में उनकी सुशांत सिंह राजपूत से मुलाकात हुई और अचानक सुशांत उनके सामने आ गया। जी हां, अमित साध ने कहा कि वो कुल्लू से मुंबई जा रहे थे और जो बोर्डिंग पास मुझे दिया गया था वो मेरे हाथ में ही था। अमित साध ने कहा कि पहले मेरी नजर बोर्डिंग पास पर नहीं गई, लेकिन जब हम आसमान में थे तो तब मेरी नजर बोर्डिंग पास पर गई और तब तक ये मेरे हाथ में ही था। जी हां, ऐसा पहली बार हुआ था कि ये इतने समय तक मैंने हाथ में पकड़ कर रखा था। अमित साध ने कहा कि मेरे टिकट का नंबर SSR था। जी हां, अमित साध ने कहा कि उनके टिकट का नंबर SSR था और अचानक बीच आसमान में मेरे सामने SSR आ गया और उसके बाद तो अमित साध ने कहा कि मैं SSR की यादों में, SSR के चेहरे में खो गया और यह भी कह दिया कि हां, मैं प्रभावित हूं सुशांत के खत्म होने से, सुशांत के अचानक चले जाने से भी प्रभावित हूं क्योंकि मैं एक इंसान हूं। अमित साध यहीं नहीं रुके, अमित साध ने कहा कि जो भी इंसान है वो सुशांत के जाने से प्रभावित होगा और जो प्रभावित नहीं है वो इंसान ही नहीं है। अमित साध ने कहा कि मैं नहीं जानता कि मेरे सामने मेरे बोर्डिंग पास का नंबर SSR क्यों था और ये बीच आसमान में ही मेरे सामने क्यों आया, लेकिन मुझे लगता है कि किसी और का भी नंबर SSR होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। अमित साध ने कहा मेरा सुशांत के साथ करीबी रिश्ता था, उनके जाने से मैं प्रभावित हूं और अचानक बीच आसमान में जब SSR मेरे सामने आ गया तो मैं हैरान हो गया क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। अब अमित साध के साथ जो भी हुआ वो हैरानी भरा था क्योंकि अचानक वही नाम आपके सामने आ जाए जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेंज है, बिल्कुल अलग है। और सुशांत के मामले में तो कई सारी ऐसी स्ट्रेंज बातें हो चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि अमित साध के सामने SSR का आना सिर्फ इत्तेफाक था या फिर सुशांत ही कुछ कहना चाहते थे अमित साध के जरिए, क्योंकि सब कुछ बीच आसमान में हुआ। तो आपका क्या कहना है इसे लेकर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। साल 2020 में बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेताओं ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर और इरफान खान जैसे बड़े सितारों ने दुनिया छोड़ दी। इन सितारों के जाने के बाद से इनके तमाम फैंस के बीच खासी निराशा है। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत के जाने की गुत्थी तो अब तक भी नहीं सुलझ पाई है। लगातार सीबीआई जांच कर रही है, फैंस लगातार मांग कर रहे हैं कि कुछ तो खुलासा हो, लेकिन कुछ भी अब तक पता नहीं चला है।
ऐसे में इन सितारों के आखिरी दिनों के बारे में, आखिरी वक्त के बारे में हर कोई जानना चाहता है। और क्योंकि आखिरी शब्द जो इन स्टार्स के मुंह से निकले थे वो इमोशनल करने वाले हैं, रुलाने वाले हैं। यहाँ तक कि सुशांत सिंह और ऋषि कपूर को तो एहसास भी हो चुका था कि अब वक्त आ गया है। तो आपको दिखाते हैं इन स्टार्स के आखिरी शब्द क्या थे और कैसे उन्हें पहले ही पता चल गया। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, अपने पसंदीदा स्टार के लिए कमेंट जरूर करें। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर ने इसी साल 30 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कहा था। ऋषि कपूर कैंसर से पीड़ित थे। उनका इलाज 2 साल से चल रहा था, लेकिन आखिरकार ऋषि इसी बीमारी से जंग हार गए। ऋषि कपूर ने अपने अंतिम शब्दों में सभी को रुला दिया। पहले तो ऋषि कपूर ने लोगों से खास अपील की। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि मेरी सभी भाइयों और बहनों से अपील है कि कृपया गलत काम न करें। डॉक्टर, नर्स, मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मी, ये सभी लोग आपको बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। हम सभी इस नई बीमारी से जंग जीत सकते हैं। यही नहीं, इसके बाद जब ऋषि कपूर अस्पताल में थे तो उन्हें एहसास हो गया था और उन्होंने आखिरी वक्त में नर्स से कहा कि अब मेरा वक्त हो गया है, आप मेरे बेटे को बुला दो। ऋषि कपूर ने रणबीर कपूर को बुलाया था और रणबीर के आते ही ऋषि कपूर चल बसे। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान ने भी ऋषि कपूर से सिर्फ 1 दिन पहले यानी कि 29 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कहा था। इरफान खान भी उसी बीमारी से जूझ रहे थे जिससे ऋषि कपूर, हालांकि इलाज के बाद वो ठीक हो गए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इरफान खान के निधन से कुछ दिन पहले उनकी मां का भी निधन हुआ था, जिससे वो बेहद दुखी थे। ऐसे में उन्होंने अपने आखिरी शब्द अपने मां के लिए ही कहे थे। इरफान ने कहा था, वो यहीं है मेरे कमरे में, मुझे लेने आई है, देखो बैठी है मेरे पास। यानी इरफान को भी करीब करीब एहसास था कि अब उनका वक्त आ गया है। सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत का महज 34 साल की उम्र में दुनिया से चला जाना हर किसी को खल रहा है। सुशांत की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। सुशांत अपनी मां के बेहद करीब थे, उन्हें बेहद प्यार करते थे। ऐसे में सुशांत के खत्म होने से पहले उन्होंने अपनी मां के साथ एक तस्वीर को पोस्ट किया था और सुशांत ने लिखा था, धुंधला अतीत, आंसुओं के बूंद से वाष्पित हो रहा है। अभी न खत्म होने वाला ये सपना मुस्कुराहटों को उकेर रहा है और जल्द ही खत्म होने वाला है ये जीवन। दोनों के बीच बातचीत। यानी सुशांत को भी एहसास था कि उनका आखिरी वक्त है। यानी कुछ तो था, कुछ तो हुआ था जो सुशांत के साथ था गलत, जिसे सुशांत को एहसास था कि अब उनका आखिरी वक्त है और इसका पता लगाया जाना बेहद जरूरी है। वहीं कुछ और दिग्गजों की बात करें तो बॉलीवुड में काका के नाम से पहचान रखने वाले राजेश खन्ना ने 18 जुलाई 2012 को दुनिया को अलविदा कहा था। राजेश खन्ना का निधन उम्र संबंधी बीमारियों से हुआ, लेकिन राजेश खन्ना ने अंतिम शब्दों में कहा था, टाइम हो गया पैकअप। जी हाँ, फिल्मी अंदाज में राजेश खन्ना ने पैकअप कहा और चल दिए। अभिनेता, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, लिरिसिस्ट, निर्देशक किशोर कुमार का निधन 13 अक्टूबर 1987 को हुआ था और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 58 साल थी। किशोर कुमार ने अपने जाने के समय अंतिम शब्द जो अपने मुंह से निकाले थे वो थे, मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर तुमने डॉक्टर को फोन किया तो मुझे असली में हार्ट अटैक आ जाएगा। यानी किशोर दा भी हंसते हंसते रुखसत हुए थे। अब बाकी सितारे तो किसी न किसी वजह से गए, लेकिन सुशांत के जाने की वजह, सुशांत के जाने का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है, जिसका पता लगाया जाना बेहद जरूरी है। और करीब 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब भी सुशांत का पूरा सच सामने नहीं आ पाया। तो आपका इसे लेकर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सुशांत को पसंद करते हैं तो वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।